यूशी लुशाओ को उठने के लिए बोलती है, पर लुशाओ कहता है वो जब तक नहीं हटेगी वो कैसे उठ पाएगा। उनके उठने तक कोई एक बंदा आके लुशाओ जिस बोल में एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो साफ करने जाता है और वो बोल फट जाती है। लुशाओ यूशी को कवर कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी शीशु को खबर कर देती है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुन के शीशु जल्दी से पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल चला आता है। वहाँ पे एक पेशेंट को देख के उसे लगा कि वो यूशी थी। उस पेशेंट की हालत बहुत बुरी थी, इसीलिए शीशु लुशाओ पे गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसके रहने के बावजूद यूशी की हालत ऐसे कैसे हो सकती है। तभी शीशु वहाँ यूशी को किसी से बात करते हुए देखता है। वो जल्दी से उसके पास जाके उसे ठीक से चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। यूशी और लुशाओ जिस आदमी को इस हॉस्पिटल में लेके आए थे, वहाँ यूशी की बेस्ट फ्रेंड शीलू नर्स का जॉब करती थी। शीलू को देख के शीशु जैसे आसमान से गिरता है, क्योंकि अभी शीलू बहुत पतली थी और आगे जाके खा खा के वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। बाद में लुशाओ को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बात करते हुए देख यूशी उसकी तरफ देखती ही जाती है। ये बात जब शीशु नोटिस करता है तब वो शीलू को लेके वहाँ से चला जाता है। बाद में यूशी भी लुशाओ से उसे घर छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब क्योंकि शीलू फ्यूचर में जाके खा खा के इतना मोटी हो जाती है, इसीलिए शीशु उसे जो जो चीज़ खाने से वो मोटी हो सकती थी वो चीज़ वो उसे लेने नहीं देता। शीशु तो उसे मासी समझ के इतना केयर कर रहा था, पर शीलू को ये फ्लर्ट लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीशु बैठे बैठे अपनी मॉम को सिखा रहा था कि वो किस तरह से अपने पति को मतलब लुशाओ को चेस करेगी। फिर अगले दिन से ही यूशी अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो स्कूल के बाहर लुशाओ के आने तक इंतज़ार करती है और फिर लुशाओ जब आता है तब वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, दोनों साथ में स्कूल पहुँचे। पर लुशाओ इतना अनरोमांटिक था कि वो यूशी से कहता है कि अगर वो और 5 मिनट यहाँ पे रुकेगी तो वो अपने क्लास में लेट हो जाएगी। लंच टाइम पे यूशी दोबारा कोशिश करती है, पर लुशाओ की किताब में यूशी का बाल गिरते हुए देख लुशाओ उसे सजेस्ट करता है कि वह शायद वो बीमार है, उसके सर पे से बाल गिर रहे हैं तो उसे डॉक्टर दिखाना चाहिए। इसके बावजूद भी यूशी तीसरी बार कोशिश करती है। वो जेंट्स टॉयलेट के सामने पानी लेकर लुशाओ का इंतजार करती है। लुशाओ के बाहर आते ही वो फिर से सेम डायलॉग मारती है कि क्या कोइंसिडेंस है, वो दोनों फिर से मिले। लुशाओ कहता है वो अकेली ऐसी लड़की होगी जो जेंट्स टॉयलेट के सामने खड़ी रहती है। लुशाओ बाथरूम से अपनी अंदर का पानी बाहर करके आया था, इसीलिए यूशी उसे पानी ऑफर करती है, पर लुशाओ यहाँ भी उसे बातें सुना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर ने यूशी को बुलाया था उसके मैथ के पेपर के बारे में डिस्कस करने। यूशी ने मैथ का पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं किया था तो उसे डायरेक्टर से डांट पड़ती है। डायरेक्टर ने लुशाओ को बुलाया था उसके क्लास को लीड करने। 1 महीने बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, उससे पहले वो उसे हर एक स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 करके पढ़ाने के लिए बोलते हैं। यूशी तो लुशाओ से पढ़ने के लिए आगे आगे अपना हाथ उठाती है। फिर तो बात बात पे यूशी उससे सॉल्व करवाने चली आती है। अगले दिन भी वो लुशाओ के पास चली आती है, पर आज वो कोई प्रॉब्लम लेके उसके पास नहीं आई थी, बल्कि उसे एक एलमनी बुक फिलअप करवानी थी जो वो लुशाओ को फिलअप करने के लिए बोलती है। लुशाओ शायद उसे इस बारे में कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, इसीलिए यूशी उसे ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर तो लुशाओ को हाँ बोलना ही पड़ता है। यूशी ने जिस पेपर को उसे फिलअप करने के लिए दिया था वो देख के लुशाओ को हंसी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी अपने पापा से मिलने आई थी। वो तो हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते थे तो वो उनसे इस तरह से ही मिलने आती थी। दरअसल डायरेक्टर यूशी के पापा से मिलना चाहते थे तो वो यही बोलने आई थी अपने पापा से, पर उनका अपनी बेटी की तरफ जो एक केयरलेस बिहेवियर था वही देख के यूशी कहती है कि वो मजाक कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि उसने ड्रिंक किया था और फिर बैठे बैठे लिफ्ट का नंबर काउंट कर रही थी। ऐसे में लिफ्ट के सामने लुशाओ आ जाता है। यूशी जब उसे देखती है तब उसे लगता है कि हर जगह लुशाओ उसे क्यों नजर आता है। लुशाओ जब उससे पूछने आता है कि वो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही थी, तब यूशी कहती है कि उसे भूख लगी है। लुशाओ उससे पूछता है उसे क्या खाना है, तो वो कहती है उसे इंस्टेंट नूडल्स खानी है।
फिर लूशाओ अपने घर पे कॉल कर देता है कि उसे जाने में देर हो जाएगी। बाद में लूशाओ यूशी को नूडल्स खिलाने यहाँ पे लेके आता है। वो तो यहाँ भी पढ़ने बैठ जाता है। यूशी उससे पूछती है क्या वो थक नहीं जाता इतना पढ़ पढ़ के। लूशाओ उससे कहता है खाना ठंडा हो रहा है, वो खा ले। फिर यूशी उससे पूछती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे उसकी तरफ से कौन आने वाला है। इसका भी लूशाओ कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ से एक फैमिली गुजर रही थी। उन दोनों का अपनी बेटी की तरफ केयरनेस देख के यूशी को अपनी बचपन याद आ जाती है। एक्चुअली यूशी की मॉम को उसकी दादी माँ पसंद नहीं करती थी और उसे भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक लड़की थी और यही वजह थी उसके पापा का उसकी तरफ इतना केयरलेस होना। बाद में लूशाओ यूशी से शीशु का वीचैट नंबर मांगता है क्योंकि उसे शीशु को यूशी को ले जाने के लिए बोलना था। अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जब यूशी की फैमिली से किसी को बुलाया जाता है तभी एन मौके पे शीशु चला आता है। यूशी उससे बाद में पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तब शीशु उसे बताता है, उसका फ़ोन दिखाता है कि लूशाओ ने कल रात ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। टीचर को यूशी के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट थी पर शीशु यूशी के सपोर्ट में इतना कुछ उनसे कहता है कि यूशी उससे इम्प्रेस हो जाती है। यूशी जब शीशु से पूछती है कि उसने इतने अच्छे से बोलना कहाँ से सीखा, तब शीशु बताता है कि उसी से तो सीखा। जब यूशी को अपनी बेटी की वजह से स्कूल बुलाया जाता था उसके बारे में कंप्लेंट सुनाने, तब यूशी अपने बेटे को ही सपोर्ट करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम चलते चलते यूशी को जब भी कोई किसी प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई को लेके, वो लूशाओ के पास चली जाती थी और वो उसे बहुत अच्छे से समझा भी देता था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबको स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टी मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी लूशाओ के घर के सामने जाके उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है। लूशाओ से पहले उसके पापा उसे देख लेते हैं। लूशाओ जब बाहर जाने लगता है तब उसके पापा उससे शायद कुछ पूछते पर लूशाओ कहता है कि उसे कुछ कचरा फेंकने जाना है नीचे। यूशी अभी भी लूशाओ को जोर जोर से पुकार रही थी। लूशाओ जब नीचे आता है तब यूशी उससे कहती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई है, पर लूशाओ यूं ही किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहता था। पर यूशी उसे समझाती है कि वो यूं ही कैसे गिफ्ट ले रहा है उससे, उसने जो एग्जाम में उसकी इतनी मदद की थी वो क्या कम था। फिर जबरदस्ती उसके हाथों में ये गिफ्ट थमा के कहती है कि वो उसके यहाँ पे आने का रीजन बेकार ना जाने दे। वैसे लूशाओ भी उसके लिए कुछ अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स लेके आया था। देने के बाद लूशाओ कहता है कि अगर उसे ये नहीं चाहिए तो वो लौटा सकती है। अब लूशाओ के पास से मिला हुआ गिफ्ट चाहे वो जो भी हो, यूशी थोड़ी ना लौटा सकती थी। यूशी तो अपने साथ फुलझड़िया भी लाई थी। दोनों मिलके साथ में चलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लूशाओ शायद पहली बार इतना खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं हैप्पी न्यू ईयर के मौके पे यूशी अपनी दादी माँ के घर गई हुई थी। तो वो शीशु के साथ मैसेज पे बात कर रही थी कि उसे बहुत बोर फील हो रही थी वहाँ। फिर थोड़ी देर बाद एक पार्सल आता है और बहुत बड़ा था वो पार्सल। शीशु को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पार्सल में भला उसके लिए कौन क्या भेज सकता है। शीशु जब वो बॉक्स खोलता है तब उसमें से खुद यूशी निकलती है। दरअसल वो शीशु को सरप्राइज देना चाहती थी। वो तो उसके लिए रेड पैकेट भी लाई थी और उसे एक फ़ोन भी गिफ्ट करती है। अपनी मॉम से इतनी अच्छी गिफ्ट पाके शीशु बहुत खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल का रिजल्ट आया होता है और यूशी अपना नाम एकदम लास्ट से ढूंढ रही होती है। फिर ढूंढते ढूंढते उसे अपना नाम ऐसी जगह पे दिखती है जहाँ पे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी रिजल्ट कर सकती है। उसकी खुशी देख के लूशाओ भी बहुत खुश था। पर बात करने वाले किसी का बुरा देख के भी बात करते हैं और किसी का अच्छा हो रहा है ये भी उनसे देखा नहीं जाता। लेकिन आज तो यूशी का दिन था एटीट्यूड दिखाने का। उसके जाने के बाद भी ये लोग उसके बारे में बात करते हुए देख लूशाओ एकदम गुस्से भरी आवाज से उन्हें उसका रास्ता छोड़ देने के लिए बोलता है। फिर सब उसका रास्ता छोड़ देते हैं पर वो अपने एटीट्यूड के साथ दूसरे रास्ते से जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं शीशु घर आके देखता है उसकी मॉम ऐसे स्टैचू बन के बैठी थी। उसकी मॉम उसे बहुत बड़ी सरप्राइज देती है अपना रिजल्ट दिखा के। इस खुशी में शीशु उसे रेस्टोरेंट लेके जाना चाहता था। ऐसे में यूशी के पास एक कॉल आता है तो वो अपने कमरे में आके बात करने लगती है। ये कॉल उसी बंदे का था
जो स्कूल गया था उससे मिलने। उसे भी यूशी के रिजल्ट के बारे में खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो यूशी को ट्रीट देना चाहता था। पता नहीं क्यों पर यूशी उसकी कॉल पाके बहुत खुश लग रही थी। पर रेस्टोरेंट चलने वाली बात पे यूशी कहती है बहुत रात हो चुकी है तो वो अभी बाहर नहीं जा सकती। फिर वो उसे नेक्स्ट डे दोपहर में जाने की बात करता है तो यूशी राजी हो जाती है।